नमस्कार दर्शकों, व्हाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा पखवाड़ा यानी सेवा पक्ष समारोह समेत कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल्याण और विकास योजनाओं की शुरुआत के साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाते समय बधाई संदेशों की भीड़ के बीच भारतीय राजनीति में एक और चर्चा जोर पकड़ रही है। वो है नेताओं की सेवानिवृत्ति आयु। बीजेपी के अंदर ही एक अलिखित नियम है जो इस चर्चा की जड़ है। ये परंपरा कहती है कि 75 वर्ष की उम्र पार कर चुके नेताओं को सक्रिय राजनीति से पीछे हट जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस नीति को सख्ती से लागू किया गया। इस नीति के पहले शिकार एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता बने। उन्हें पार्टी की सलाहकार समिति मार्गदर्शक मंडल में समेट दिया गया और परिणाम स्वरूप वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। इस नियम ने कई नेताओं के राजनीतिक जीवन पर पर्दा गिरा दिया। अब जब नरेंद्र मोदी खुद 75 वर्ष के हो चुके हैं, तो विपक्षी दलों द्वारा ये सवाल जोर शोर से उठाया जा रहा है कि क्या वही नियम अब खुद मोदी पर भी लागू होगा। चुनावी समय में अरविंद केजरीवाल जैसे नेता प्रचार करते रहे कि अगले साल मोदी का अंतिम साल होगा और बीजेपी वोट इसलिए मांग रही है ताकि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। ऐसे में मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर भी कयासबाजी तेज हो गई है। हालांकि इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत हाल ही में सामने आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 75 की उम्र के बाद नेता रिटायर हो जाए, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वो तो एक पुराने आरएसएस नेता के बारे में मजाक में कही बात थी, न कि किसी को रिटायरमेंट का संकेत। भागवत का ये स्पष्टीकरण मोदी के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी के संविधान में इस तरह की कोई आयु सीमा का प्रावधान नहीं है। ये बात अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। कुछ नेताओं को टिकट न देना पार्टी के चुनावी रणनीति का हिस्सा था, कोई नियम नहीं, ऐसा भी उन्होंने कहा। जो भी हो, जब मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, तब पूरे देश की राजनीति की नजरें उनके अगले राजनीतिक कदम और इस उम्र सीमा विवाद पर टिकी हुई है।